का नारा ISF, कुव्वत का नारा ISF, ये नारा ISF, ये हक का नारा ISF। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। ये गोली खाकर जिंदा है, ये जेलें काटकर जिंदा है, जिंदा है मजहमत, जिंदा है, इमरान की सूरत। जिंदा है। पुलिस भी होगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, मेरे सर पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी। क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? इतना आगे मत बढ़े कि हमें फिर वो हदें पार करनी पड़े, या हमें अडयाला में जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें अडयाला पे सीढ़ियां लगाकर अडयाला के अंदर जाना पड़े। जब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो बहुत कुछ होगा, फिर कुछ नहीं देखेंगे कि आगे कौन है या पीछे कौन है, किसका हुक्म है और किसका नहीं है। मंगल को दंगल सुहेल अफरीदी ने बड़ा फैसला कर लिया। जेल के बाहर हजारों की भीड़, नारों का शोर और धमकियां, ये देख मुनीर कांप रहा है। उसकी सबसे सिक्योर अडयाला जेल की बुनियाद हिल रही है। सूरज ISF, सूरज की किरणें ISF, किरणों की माला ISF। इमरान खान जिंदा है या नहीं कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में अगले 24 घंटों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ये इमरान खान की रिहाई रसाई के लिए ये मुज़ाहमत नहीं है, असल में ये मुज़ाहमत जो है वो इमरान खान की रिहाई की है। हम इमरान खान की रिहाई की तहरीक चला रहे हैं। अडयाला के बाहर और अंदर क्या होगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि जेल के बाहर से इमरान समर्थक हटेंगे नहीं। तेरा एक इशारा जज साहब की एक दरख्वास्त है, हम तो हाई कोर्ट की, हमारे पास 3 रुकनी बेंच की हमारे पास वो ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हम अपनी हिम्मत तो नहीं हार रहे ना। हमारे लॉयर्स और क्या करें, अदालतों का दरवाजा ना खटखटाएं, मुझे बताएं और क्या करें। हम जाके जेल का एक सेकंड मुझे सिर्फ बताएं क्या हम करें। अगर ये इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जजेस तो इजाज़त दे दें और जजेस का अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही है, सारा कुछ इलीगल हो रहा है, हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। सवाल यह है कि अडयाला जेल में आखिर क्या चल रहा है? क्या अडयाला जेल में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या अडयाला जेल में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? अडयाला पाकिस्तान की सबसे बदनाम जेल है और इसी जेल के बाहर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस फोर्स के हाथ फूले हुए हैं, शहबाज शरीफ की सांसें अटकी हुई हैं। अडयाला जेल में ऑलरेडी 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके बावजूद जेल के बाहर अस्थायी 5 पोस्ट बनाई गई हैं। 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए जा चुके हैं। 13 थानों के एसएचओ की ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि अगले 24 घंटों में अब कुछ भी हो सकता है। इस बार बाकायदा कॉल दे दी गई है तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, कोई हारा है कोई जीता है, जो भी है वो पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सब अडयाला जेल की जानिब जाएं। मीनवाइल सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। अडयाला जेल की 3 लेयर सिक्योरिटी है, 5 चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं, कुछ 700 के करीब पुलिस एहलकार हैं, कुछ 13 थानों के SHOs हैं और बहुत कुछ इस टाइम रिपोर्ट किया जा रहा है कि काफ़ी सख्त कर दी गई है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो कर दी गई है। अब ये जो एहतजाज के पेश नजर है, ये जो धरने दिए जाते थे, ये मेरे ख्याल में और यकीनी तौर पे उसको टैकल करने के लिए सब कुछ किया गया है और सिक्योरिटी जी अब हाई अलर्ट है। 12 SHO जनाब उधर तैनात किए गए हैं। बीच में जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो भी जनाब उधर मौजूद होंगी और मजमूई तौर पे जनाब
13 इंस्पेक्टर्स और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं जनाब वो अडियाला जेल के अतराफ में और इर्द गिर्द जो है जनाब तैनात कर दिए गए हैं और जाहिर है किसी भी चैलेंज को टैकल ये करने के लिए होंगे। अडियाला जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह टेंशन हाई है। इमरान समर्थक मीटिंग पर क्यों अड़े हैं, अनहोनी की आशंका क्यों सता रही है, उसकी वजह जान लीजिए। हम छीन के लेंगे आजादी, ये राह के तन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, हमसे मरेंगी आजादी। इमरान खान 850 से ज्यादा दिन से जेल में बंद हैं। पिछले 6 हफ्तों से इमरान की परिवार से मीटिंग नहीं कराई गई है। बहन, दोस्त, वकील, डॉक्टर किसी को भी नहीं मिलने दिया गया है। जेल में इमरान की मौत की अफवाह तक फैल चुकी है। इमरान के समर्थक इसलिए खौफ में है क्योंकि अडियाला जेल का इतिहास बहुत खतरनाक है, बहुत डरावना है। इसे जानने के लिए पहले अडियाला जेल के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तान की अडियाला जेल 83 एकड़ में फैली हुई है। ए कैटेगरी सिक्योरिटी वाली जेल है। इस जेल के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर, सजायाफ्ता टेररिस्ट और खूंखार कैदियों को रखा जाता है। जेल की दीवारें 30 फीट ऊंची हैं, जिन पर चारों ओर बिजली के तार लगाए गए हैं। कैदियों की सुरक्षा के लिए कई लेयर्स में हथियारबंद जवान 24/7 तैनात रहते हैं। जेल की सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जेल के अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मिनी स्टूडियो जैसा सेटअप लगा है। ये वही जेल है जिसे पाकिस्तान में राजनीतिक कब्रिस्तान का तमगा मिला है। अडियाला जेल को कैदियों के हिसाब से कई यूनिट्स में बांटा गया है। कैदियों के हिसाब से सेपरेट बैरक, आइसोलेशन सेल, हाई रिस्क यूनिट बने हुए हैं। इमरान खान को आम कैदियों से अलग हाई रिस्क यूनिट में रखा गया है। इस हाई रिस्क यूनिट जेल के अंदर एक खास सेल होती है। इसमें 24/7 सीसीटीवी से निगरानी होती है। गार्ड हमेशा कैदी पर पूरी नजर रखते हैं। इमरान जिस सेल में बंद है वहां किसी को मोबाइल, कैमरा या फोन तक ले जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। इस सेल से किसी भी कैदी की खबर बाहर आना मुश्किल है। इसलिए ही इमरान खान समर्थकों में टेंशन बढ़ी हुई है। ज़ियाउल हक ने भी 20 साल का सोच के आया था। ये जो 20-30 तरमीमें कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ज़ियाउल हक भी 30 साल का सोच के आया था। उसका भी हाल आपके सामने था। ये अवामी आइन था जो अवाम की कसरत राय से इस आइन को मंजूर किया गया था। हमारे नुमाइंदों ने मंजूर किया था। आज उस आइन को बुलडोज कर दिया गया। तो जो लोग आइन तबाह किया, जिन्होंने मुल्क में जो काबिज है, उनको पैगाम हम नौजवान देते हैं, इतना आगे मत बढ़ें कि हमें फिर वो हद पार करनी पड़े, या हमें अडियाला में, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें अडियाला पे सीढ़ियां लगाकर अडियाला के अंदर जाना पड़े। अगर किसी ने कत्ल भी किया होता है उससे भी उसकी फैमिली मिलती है। तो इमरान खान साहब तो सियासी कैदी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने पुरअमन तौर पे यहाँ पे धरना दिया। और इन्होंने जो यहाँ पुलिस वालों ने घटिया हरकत की, उनको ज़र्रकोब किया, उनको घसीटा, उनको बालों से पकड़ के घसीटा। तो हम उसका आज जो रिएक्शन है वो ये इमरान की कोई खबर नहीं आ रही, इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसलिए अब नियाज़ी खान के समर्थकों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को कुछ भी हो सकता है। अडियाला जेल पर अटैक हो सकता है। पाकिस्तानियों की भीड़ अडियाला की दीवारें फांद सकती हैं और इससे जुड़ा एआई जनरेटेड वीडियो भी पीटीआई ने जारी कर दिया है। जेल प्रशासन कह रहा है कि इमरान सेफ है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन खान की बहनें अड़ी हुई हैं कि पहले खुद देखेंगी तो ही मानेंगी। अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली। मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, हम वहां से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करना है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और
सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। अडियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जा चुकी है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इस जेल में रह चुके हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, इसलिए जेल डायरेक्ट मिलिट्री की निगरानी में रहती है। फौज अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को इस जेल में रखती है। मुनीर ने इसी जेल में इमरान खान को भी रखा है और पाकिस्तानी अवाम इस जेल को तोड़ने की बात कर रही है। ये इतना डरे हुए हैं कि अस्तना लेके भी इनका डर नहीं जा रहा। ये किस चीज से डर रहे हैं? क्या मुल्क इनके बाप का है? ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं। ये मुझे बताएं, इनको डर किस बात का है? ये क्या चाहते हैं? एक इंसान को नाहक आपने अंदर कैद किया हुआ है, तो उनकी फैमिली को क्यों मुलाकात नहीं करने देते? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये जो आज तो लोग परअमन खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम आए तो आप गोलियां बरसाएं? कितनी बरसाई हैं पहले? टीएलपी के साथ क्या किया? 26 नवंबर में आपने क्या किया? हम आगे भी तैयार हैं हर किस्म की बात के लिए, लेकिन खुदा का वास्ता हमें पुरअमन रहने दे। हमें मत छेड़े। जब बात जाएगी हमारी बहनों पे, हमारी औरतों पे, हमारी इज्जत पे, तो इससे भी बड़ी चीजें होंगी, लेकिन हम नहीं करना चाहते, इसलिए कि हमें तरबियत नहीं है हमारे मुर्शिद की, इमरान खान की। ये मैं आपको बता दूं, लेकिन जब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो बहुत कुछ होगा। फिर कुछ नहीं देखेंगे कि आगे कौन है या पीछे कौन है, किसका हुक्म है और किसका नहीं है। ना इनकी जुबान पर एतबार है, ना इसके लिखे पर एतबार है। कोर्ट ऑर्डर करती है, मिलने नहीं देते। आप सब लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर को, एक सुप्रिटेंडेंट जेल, वहां बैठा हुआ कर्नल, वो पांव तले रौंद रहा है और हमारी कोर्ट टच से मस नहीं हो रही। इन कोर्ट्स को, इन जजेस को चाहिए फिर अपना काम छोड़ दे। जब आपके एक जो हक है, आईनी और कानूनी हक है, चेयरमैन सेनेट भी और स्पीकर भी, उन सबको छोड़ देना चाहिए कि ये मुलाकात ही करने दे रहे, आखिर आसमान जमीन पर गिर जाएगा। इतने क्यों खौफजदा है, क्यों डरते हैं? जब तक उनके घर वाले नहीं देखेंगे, चीफ साहब, सीएम साहब नहीं देखेंगे, जो लोग जिन्होंने मुलाकात करनी है, जिनके नाम आ जाते हैं, उस वक्त तक क्या यकीन हो सकता है? पाकिस्तान में जब कोई नेता फौज से टकराता है, जब कोई लीडर आर्मी को चैलेंज करता है, तो उसकी असली जगह अडियाला जेल ही होती है। और इस जेल में टॉर्चर का सबसे बड़ा अड्डा होता है डेथ सेल। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने इमरान को इसी डेथ सेल में डलवा दिया है। अडियाला जेल में एक छोटे से कमरे को डेथ सेल का नाम दिया गया है। इस कमरे के अंदर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ बाहर देखने के लिए एक छोटी सी खिड़की बनी है, और ये खिड़की जिधर खुलती है उधर फांसी घर बना हुआ है, जहां कैदियों को सजाए मौत दी जाती है। पाकिस्तान में इमरान समर्थक कह रहे हैं कि मुनीर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, वो इमरान समर्थकों का टेस्ट ले रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मुनीर इमरान की डेथ पर होने वाले रिएक्शन का रिहर्सल कर रहा है। जिस तरह रोका गया है, ना वकील मिल सकता है, ना बहनें मिल सकती हैं, ना डॉक्टर मिल सकता है, ना पार्टी का चीफ मिनिस्टर मिल सकता है सूबे का, और एक खबर फैलाई जा रही है और जानबूझकर फैलाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा है कि ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन करम, पहले तो मैंने कहा था ना कि मेरा ख्याल है, अब मुझे यकीन है कि ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीकाकार है जो इन्होंने अपनाया है कि चले इमरान खान के बारे में ये फैला देते हैं कि इमरान खान को मार दिया गया है, दफना दिया गया है, और फिर देखें कि अवाम में इसका रद्द-ए-अमल क्या होता। अब मैं इस पहलू पर 100% अंदर से क्लियर हूं कि ये टेस्टर है जो लगाया। क्या था कि किसी एक आदमी को जाके इमरान खान से सिर्फ 1.5 मिनट बात करवा देते और वो आके कहता कि जनाब इमरान खान ठीक है, लेकिन नहीं, ये क्यों नहीं कराया गया? वो इसलिए कि इस खबर को मजीद फैलने दिया जाए। अगर ये मीटिंग नहीं हुई तो गृह युद्ध छिड़ने के फुल चांस हैं। अगर ये मीटिंग नहीं हुई तो पाकिस्तान जल उठेगा, धधक उठेगा। मुनीर की शातिर चाल मुल्क में आग लगा सकती है, जिसका अंजाम पूरा पाकिस्तान भुगतेगा।